तो ये है बच्चों हमारा क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स यानी आपको बच्चों बीएमटी का। देखिए आप सभी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन पेपर भेज दिए हैं, लीजिए आप लोग सॉल्व कर सर आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए मैंने आपको सामने वीडियो बना के लगभग 4 बजे के समय बताया था कि क्वेश्चन पेपर नहीं था इसलिए सॉल्व नहीं हुआ, सीधा बात है। आपने भेजा और लीजिए मैंने आप सभी बच्चों के लिए रात तक सॉल्व कर भी दिया, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना अपना आंसर मिला लीजिए और जितना भी आंसर सबका आया कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। जरूर बताइए कितने मार्क्स आपके आए कितने नहीं, ठीक है। पहला सवाल था कि इफ़ 70, K, 100 आर इन AP, ठीक है। तो आपको क्या निकालना था, इसका वैल्यू निकालना था। यहाँ पर आपको एटमेटिक प्रोग्रेशन नहीं निकालना था, ठीक है, AP सॉरी आपको निकालना था। तो आप कैसे निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि बीच का नंबर निकालने बोला गया। तो 100 और 70 जोड़िए 170 होगा, उसका आधा कितना होता है बच्चों 85 हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 85 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो पहला का बी। अगला सवाल है, फिर एक एपी में दिया हुआ है बच्चों, आपको यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, यहाँ कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो एन का वैल्यू निकालना, एन का वैल्यू कितना निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा आपका 50, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा 15वां पद निकालना यानी 15 तक निकालना। एक आपको एपी दिया हुआ है 7, 14, 21 करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको 15 नंबर पद निकालना है। उसका जो वैल्यू निकलेगा वो ऑप्शन नंबर सी निकलेगा, 105 निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमको पूछा गया है कि आपको सम ऑफ द एपी निकालना है, ठीक है। ऐसा निकालना है बच्चों 2 + 7, देखिए कॉमन डिफरेंस 5 है और 12 टर्म तक ये गया हुआ है। हमको क्या निकालना है, एस एन का वैल्यू निकालिएगा। जब निकालिए तो इसका वैल्यू बच्चों ए नंबर आएगा 354, ठीक है। अगला सवाल है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंसेस, देखिए इसमें से बच्चों कितना टर्म जो होगा वो 27वां पद होगा, 27 नंबर पहुंचेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कितना नंबर होगा बच्चों, वो होगा आपका 12वां पद हो जाएगा, यानी 12 जो आपका टर्म है वही होगा, ठीक है। अगला 6 नंबर बच्चों आपको जीपी सीरीज दिया हुआ 3, 6, 12 कर बढ़ रहा है और आपको छठा टर्म निकालने बोला गया, ठीक है। तो छठा टर्म कौन सा होगा बच्चों, वो होगा 96 हो जाएगा, 96, 6 का डी। अगला ये सवाल तो बच्चों तो जीपी वाला तो बार बार है कि इसको इंटू कर दिया 9 4 36, 30 किसका स्क्वायर होता है तो बच्चों 6 का होता है, खत्म हो गया यहीं पर सवाल, ठीक है। फिर आपका 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर बोला हुआ था कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज, पहले प्रथम क्या करना है बच्चों 5 पदों का योग आपको करना है। तो निकालिएगा तो बच्चों इसका आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 682 निकलेगा, यानी 8 का 8 टिक करिएगा, ठीक है। अगला एक आपको बच्चों सीरीज दिया हुआ था जो इन्फिनिट टर्म तक गया 1 + 1/2, 1 + 1/4, जो इन्फिनिटी तक गया हुआ, ठीक है। इसका जो वैल्यू निकलेगा बच्चों वो निकलेगा आपका आंसर सिर्फ 2 निकलेगा, ठीक है। तो 9th का बी टिक करिएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए बच्चों एक सीरीज दिया हुआ लेकिन सिर्फ ये 3 टर्म तक गया हुआ है, तो इसका जो आंसर निकालिएगा वो निकलेगा बच्चों 13/9 निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अब हमारा बच्चों 11th नंबर सवाल है। देखिए ये परम्यूटेशन चैप्टर से दिया हुआ था कि द वैल्यू ऑफ 10p2, 10p2 का बच्चों जो वैल्यू होगा वो हमें निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। परम्यूटेशन वाला सवाल है बच्चों, तो इसका आंसर निकलेगा वो होगा जो 90 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारा जीरो फैक्टर, देखिए जीरो फैक्टरियल का वैल्यू याद रखिए कि हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसे किसी की पावर बच्चों किसी के समथिंग की भी पावर कुछ जीरो क्या होता है हमेशा 1 होता है, उसी तरह जीरो फैक्टरियल का जो वैल्यू होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। अगला सवाल था बच्चों 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल, देखिए इसको आप लोग फैक्टोरियल है कैलकुलेट करिएगा तो इसका आंसर निकलेगा बच्चों 4290 निकलेगा, क्योंकि फैक्टोरियल तोड़िएगा तो 7 × 6 × 5 तक तोड़िएगा, 5 फैक्टर 7 × 6 कॉमन ले लीजिएगा, तो इस तरह भैया बच्चों आप लोग बनाइएगा तो 30 का बी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल था बच्चों ये 14 नंबर सवाल की NC10 बराबर दिया NC4, तो बच्चों यहाँ जो n है n का जो वैल्यू होगा वो हमें बताना है। तो n का वैल्यू बच्चों वैल्यू को सीधा बात है वो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर 50 नंबर सवाल है बच्चों कि 5 आदमी है बच्चों एक टेबल में कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो 5 आदमी बैठाइएगा तो ये 24 तरीकों से लगभग बच्चों ये बैठ सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन वाला सवाल आपका। फिर बच्चों ये जो बिपिन वर्ड है, बिपिन वर्ड को जब बच्चों आप अरेंज करिएगा कितने तरीके से इसको अरेंज करिएगा। देखिए यहाँ 5 लेटर है, 5 लेटर मतलब 5 फैक्टोरियल होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120, लेकिन देखिए यहाँ आए 2 बार रिपीट है बच्चों इसलिए इसको 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, इसका आंसर 60 है, अगर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों फिर 17 नंबर बी बच्चों, फिर आपको ये 360 को आपको फैक्टर ग्रुप में तोड़ना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 17 का बच्चों जो आंसर होगा वो बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तोड़िएगा तो देखिए पता चल जाएगा क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है। पहला बात तो बच्चों ये 18 नंबर सवाल ही गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर एग्जामिनर अगर अच्छा होगा या फिर हमारा जगबोर्डी महान है क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है बच्चों। यहाँ पर आर फैक्टोरियल होना चाहिए था तब सही होता ये सवाल, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या करें बताइए। इसीलिए मैं भी इसमें कुछ नहीं बोल सकता। फिलहाल आप लोग टिक कर लीजिएगा बच्चों, इसमें से कौन सा टिक करिएगा, ये टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए टिक करिएगा, मान के चलते ठीक है, क्यों ऑप्शन देख टिक करना ही पड़ेगा इसीलिए हम लोग ऐसा टिक कर रहे हैं, क्यों आर होना चाहिए तो वहाँ पर। फिर बच्चों ये 7p4 मतलब
7 फैक्टोरियल को तोड़िएगा बच्चों, ठीक है, कहाँ तक ले जाएंगे बच्चों, 7 6 5 4 में टूट जाएगा, 19 का ए हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 120 होता है, और 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, ठीक है। अगला फिर बच्चों डिटरमिनेंट का सवाल दिया, आप क्रॉस करिएगा, 3 2 जा 6, और बच्चों साइन बीच में माइनस करा तक पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा फिर एक डिटरमिनेंट का सवाल दिया हुआ है, तो बच्चों इसको इंटू करेंगे तो यहाँ 3x होगा, 3x और यहाँ हो जाएगा 24, देखिए बच्चे ने बनाया हुआ है यहाँ पर, बराबर 0 हो जाएगा, 24 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों फिर देखिए, याद रखिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर एक रो और एक कॉलम बच्चों अगर 0 होता है तो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा, तो 23 का बच्चों बी नंबर टिक कर लीजिएगा, सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, देखिए ये सवाल भी तो ये कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो भी अगर इक्वल होता है तो याद रखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू सीधा 0 होता है, तो 24 का सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला फिर बच्चों ये सवाल सॉल्व करने वाला है, ये आपका आप कह सकते हैं बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये एक्स को नाम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इधर इधर, तो एक्स स्क्वायर बच्चों -5x है, और ये 24 इधर है -24 बराबर। देखिए बच्चे ने तोड़ा हुआ भी यहाँ पर है, मैं इसे मेरा तोड़ा हुआ नहीं पहले बताता था, जिसने मुझे क्वेश्चन भेजा वो इसी का तोड़ा हुआ बच्चों, इसका जो जवाब निकला वो उसका भी जान लीजिए कि सही निकला। एक्स का वैल्यू बच्चों 2 निकलेंगे, एक एक्स का वैल्यू 8 निकलेगा, एक का -3 निकलेगा, ठीक है, तो 25 का ए हो जाएगा। फिर 26 नंबर बच्चों ए डैश निकालना मतलब ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोर्ट मतलब बच्चों कुछ नहीं, ये 5 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो सेम इसी तरह बच्चों देखिए 2 की जगह बच्चों आपको 2 दिख रहा है, देखिए, ठीक है, इस सवाल कोई हार्ड नहीं, देखिए एक्स की जगह 1 दिख रहा है और वाई की जगह बच्चों 4, और ऑप्शन नंबर बच्चों डी में हमारा सही जवाब है, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा 28 नंबर, ठीक है, ए प्लस बी को जोड़ना है, देखिए कितना इजी सवाल है, मैट्रिक्स का सवाल देखिए हार्ड कभी नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर आप जोड़िएगा बच्चों तो हो जाएगा आपका, देखिए 1 और 2 3, और 3 वाला ऑप्शन देखिए एक ही होगा, बस खत्म, यहीं पर हो गया। अगला आपको बच्चों 5a का वैल्यू निकालना है, मतलब सीधा बात है 5 को इससे इंटू करना है, 5 8 जब 40 वाला ऑप्शन खोजिए, देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, तो 29 का बच्चों डी टिक कर लीजिएगा। फिर 30 का बच्चों ए माइनस बी करना मतलब ए और बी घटाना है, 5 में से 2 घटे 3, 3 वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पहले में हो गया खत्म। फिर बच्चों देखिए ये आपका सेट थ्योरी से कुछ सवाल दिए हुए थे, तो इसका बच्चों हो जाएगा बच्चों आपका ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो यहाँ ऑप्शन बी निकलेगा, इसका सही जवाब होगा 31 का बी टिक करिएगा, ठीक है। फिर आपका बच्चों ए, यहाँ ए क्या है बच्चों, ये सेट है पूरा ई का दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा बच्चों स्टेटमेंट सही है, तो ई बिलोंग्स टू ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, 32 का ए सही करिएगा। फिर इसमें नल सेट, तो बच्चों नल सेट का ये उदाहरण होता है, 5 को बोला जाता है नल सेट बोला जाता है, ठीक है, 33 का डी। फिर 34, हाँ 34 का बच्चों आपका इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए बच्चे ने बनाया हुआ अभी, ये ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, 34 का बी सही जवाब होगा। अगला 35 नंबर, तो बच्चों 35 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, टिक कर लीजिएगा, ठीक है, 35 का ए। अगला सवाल बच्चों इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए 5 बराबर अगर वो कर्व ब्रैकेट के अंदर रहता है तो भी दोनों बातें सही होती है, याद रखिएगा, तो 36 का ए सही हो जाएगा, सही जवाब। देखिए बोला वो पॉजिटिव इंटीजर 4 से कम, देखिए 4 से कम मतलब होता है 3 2 1 होगा, लेकिन पॉजिटिव बोला, नेगेटिव बोलता है तो बच्चों हम माइनस में जा सकते हैं, लेकिन इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों दो सेट कब डिस्टेंट होता है, याद रखिएगा बच्चों, वो जो ए इंटरसेक्शन बी बराबर जब 5 होता है तभी दो सेट क्या हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं, सीधा बात है। फिर आपको दिया हुआ यू बराबर दिया हुआ है और ए बराबर दिया हुआ बी, तो देखिए ए डैश इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, 39 का ए टिक करिएगा। और बच्चों हमारा 40 नंबर सवाल है कि एन ए बराबर दिया हुआ है, एन बी एन ए यूनियन बी बराबर दिया, एन इंटरसेक्शन भी दिया हुआ, एन बी माइनस निकालना है, तो इसका जो बच्चों वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए निकलेगा, 31 निकलेगा, ठीक है। कैलकुलेट करने पर आपको पता चलेगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों का क्लास 12 BMT का, देखिए पूरा आंसर की मैंने आप सभी बच्चों को सॉल्व कर दिया। अब आते हैं, देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ साक्ष्य की इसको बनाने में समय क्यों लगा। देखिए ये जैसे मैंने वीडियो डाला वो वाला बच्चों, देखिए क्लास 12 ETP का, ठीक है, ETP सॉरी वो आपका वीडियो, देखिए सर लिखा यहाँ लिखा हुआ है कि हाई क्वेश्चन भेजूँ BMT का सॉल्यूशन वीडियो बना देना, देखिए तो एक बच्चे ने भेजा, फिर विशु भूमिक ने भी क्वेश्चन भेज दिया था, BMT क्वेश्चन प्लीज सॉल्व इट सर, देखिए सॉल्व भी कर दिया। फिर देखिए मैंने लिखा भी तो रात तक ट्राई करूँगा सर बता देने का, BMT का आंसर प्लीज़, इसी बच्चे ने भेजा है, ठीक है, देखिए इस तरह भेजा हुआ है, रात तक मिल जाए, मैंने रिप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये था बच्चों आप सभी बच्चों का क्लास 12 BMT का आंसर सॉल्यूशन। बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आंसर आया कितना नहीं, ठीक है। तो इसी तरह अगर अपना आपको जो भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा तभी ना आपको आंसर की मिल पाएगा, वरना कैसे मिले आप लोग खुद बताइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, आप सभी अपना ध्यान रखिए और पढ़िए शांति से बैठ के।